प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक और बड़ी यात्रा पर वो शुरू कर रहे हैं कल से, जहां पर वो 3 देशों की यात्रा करेंगे। नाइजीरिया होगा उसमें, ब्राजील होगा उसमें, और ऐसे में ये देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा गुयाना का भी दौरा करने जा रहे हैं कि इस यात्रा में क्या कुछ खास देखने को मिलेगा, किस तरह के समझौते होंगे। 17 सालों के बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री का ये पहला नाइजीरिया का दौरा होने जा रहा है। इस यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री भारत और नाइजीरिया के बीच रणनीतिक साझेदारी की समीक्षा करेंगे। वहां पर एक भारतीय समुदाय के सम्मेलन को भी वो संबोधित करेंगे और उसके बाद 18-19 नवंबर को ब्राजील वो वहां पर पहुंचेंगे, जहां पर G20 शिखर सम्मेलन जो है उसमें हिस्सा लेंगे। सुरेश गोयल जी हमारे साथ यहाँ पर बने हुए हैं। सुरेश जी, ये बहुत बड़ी बात है कि प्रधानमंत्री मोदी इस तरह के इनिशिएटिव्स यहाँ पर वो ले रहे हैं कि 17 सालों के बाद नाइजीरिया की यात्रा में कोई प्रधानमंत्री जो है वो जा रहे हैं यहाँ पर। किस तरह से इस यात्रा को आप देख रहे हैं, और क्योंकि रणनीतिक रूप से कई साझेदारियाँ, कई महत्वपूर्ण अग्रीमेंट्स जो है वो यहाँ पर हो सकते हैं। जी देखिए, दो पहलू मैं फिर कहूंगा यहाँ पर है। अगर हम देखें बायलैटरल के नजरिए से, तो हालांकि ये बात सही है कि प्रधानमंत्री 17 साल के बाद दौरे पर जा रहे हैं, लेकिन अगर जो विजिटों का आदान प्रदान हुआ है भारत और नाइजीरिया के बीच में, मैं ये कहूँगा कि ठीक है। वो ऐसा नहीं है कि हमारे यहाँ से मंत्री नहीं गए हैं। पहले उपराष्ट्रपति भी जा चुके हैं, नाइजीरिया के राष्ट्रपति यहाँ पर आ चुके हैं। एक तो बायलैटरल तौर पर मैं समझता हूँ कि हमारा सहयोग अच्छा है। कल्चरल में भी हम जो है ऑयल जितना पहले उनसे खरीदते थे वो कम हो गया है। उसकी 2-3 वजह है, वो जिक्र बाद में कर सकते हैं हम। लेकिन मतलब कि देखा जाए तो ठीक है, कोई ऐसी इसमें कोई खास दिक्कतें नहीं है। लेकिन 2 चीजें अहम है। एक तो जो हमारी अफ्रीका की जो कूटनीति की नीति है कि हम अफ्रीका से अपने इंडिया अफ्रीका फोरम सबमिट हुआ है, और सबसे बड़ी बात यह है कि जब 2023 में G20 का सम्मेलन हुआ था तो नाइजीरिया वहां मौजूद था एज एन अफ्रीकन नेशन इन G20। अब तो उसके बाद में ये G20 में शामिल होने के बाद में ये पहली बार भारत के प्रधानमंत्री की विजिट नाइजीरिया से हो रही है, और वो नाइजीरिया से फिर जाएंगे ब्राजील G20 की समिट में। बिल्कुल, तो सुरेश जी मैं उसी बारे में जानना चाह रही थी कि G20 जिस तरह से आगे बढ़ रहा है, पहले से बहुत चीजें यहाँ पर बदली हैं। ये जो शिखर सम्मेलन होने जा रहा है ब्राजील में, रियो द जनेरियो में, उसे आप किस नज़र से देखते हैं? और प्रधानमंत्री की वहाँ पर, क्योंकि लगातार वो मुखर रूप से जिन मुद्दों को उठाना चाहते हैं उन्हें उठाते रहे हैं, और भारत की स्थिति बेहद मजबूत हुई है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। जी, फिर आपने ये काफी अच्छा सवाल पूछा है ये G20 के बारे में, क्योंकि कुछ अरसे से G20 ब्रिक्स वगैरह को लेकर के इंटरनेशनल लेवल पर काफी सवाल खड़े हो रहे हैं। G20 में जब अफ्रीकन देश यहाँ पर शामिल हुए भारत में, तो और अफ्रीका यूनियन का मेंबर बना, और हमने उस टाइम पर आपको याद होगा ग्लोबल साउथ की समिट भी की थी। तो एक तरह से कहा जा रहा है कि भारत और चीन भी एक तरह से ग्लोबल साउथ का मोड़ देने की कोशिश कर रहे हैं कि इसमें ग्लोबल साउथ की आवाज को सुना जाए, और उसमें नाइजीरिया और भारत का सहयोग काफी अहम रहेगा। ये तो हमें कोशिश ये करनी है कि बजाय G20 को एक खाली ग्लोबल साउथ की वॉइस के अलावा देखने के अलावा ये देखा जाए कि G20 में ग्लोबल साउथ और डेवलप्ड कंट्रीज में जो कोऑपरेशन चाहिए, चाहे वो क्लाइमेट के इश्यूज हो, चाहे वो ट्रेड के इश्यूज हो, या फाइनेंशियल ट्रांसफर्स के इश्यूज हो, काफी सारे इश्यूज हैं, उनके बारे में बातचीत ठीक से हो पाए। बहुत बहुत शुक्रिया सुरेश गोयल जी आपका। यहाँ पर तो प्रधानमंत्री 16 से 21 नवंबर के बीच में नाइजीरिया, ब्राजील और गुयाना जो है उसका दौरा करने जा रहे हैं। बहुत महत्वपूर्ण ये दौरा माना जा रहा है।